बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चरगा की रेसिपी। इससे पहले मैंने आपको विदाउट ओवन, विदाउट ओटीजी, विदाउट एयर फ्रायर बनाना सिखाए हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी एयर फ्रायर में चरगा कैसे बनाया जाता है, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जिन लोगों के पास ओटीजी ओवन है, ओटीजी ओवन में आप किस तरह लाहौरी चरगे को बना सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने साफ़ करना है जी चिकन को। जब भी आप मार्केट से चिकन लेके आते हैं होल चिकन, तो वो थोड़ा सा मैसी होता है, उसको पहले अच्छे से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के लिए एक खुला बर्तन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें होल चिकन को डिप कर देंगे और डिप करके रखेंगे कि तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ये जितना भी मैसी है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। साफ़ होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसको देंगे 15 मिनट का रेस्ट और हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट हमने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है। एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, 3 टेबलस्पून लेमन का रस। आप चाहें तो इसके साथ दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेमन का रस यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला पाउडर। ये मसाले काफ़ी हैं। गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी मसाले ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून जाएगा जी कॉर्नफ्लोर और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये एक स्लरी तैयार हो गई है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड कर लिया था, थोड़ा-सा इसको पतला किया था और इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इस चरखे को हमने बनाना है विदाउट ऑयल के, हमने इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट बेक करना है। हाफ़ टी स्पून जाएगी जी कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत अच्छे चंक्स इसके नज़र आते हैं चरखे के ऊपर। और अब हमारी ये स्लरी बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाला जात जो है वो अच्छे से हल हो जाएँ। चरखे की कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इस वजह से आपने ये सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है रेडी होने के बाद। चिकन को अच्छे से हमने वॉश कर लिया। अब इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसके ऊपर कट लगाने हैं। बहुत ईजी है इसको कट करना। ये देखिए इस तरह आपने दोनों साइडों से इसको अच्छे से कट लगा लेने हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप इजीली कट लगा सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि शॉपकीपर ही लगा देता है, लेकिन अगर आप घर में ला के इसको अच्छे से लगाएंगे कट्स, तो बहुत अच्छे इसके ऊपर टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। अब एक साइड पे कट्स लग गए हैं, दूसरी साइड पे कट्स लगेंगे और इसी तरीके से हम इसके जो लेग्स हैं इसके ऊपर कट लगा लेंगे। जो इसके बाजू हैं उसके ऊपर कट्स लगाएंगे, बैक साइड पे थोड़े से कट्स लगाएंगे, तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर नज़र आता है और मसाला जो है वो इसके अंदर तक चला जाता है। मैरिनेशन के लिए आप टाइम लगा सकते हैं इसको, कम से कम आप 2 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख देंगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। अब ये देखें इसकी बैक साइड पे भी कट लगा लेंगे। कट लगाने का यहाँ पे मकसद ये है कि इसके अंदर जो है ना मसाला वो अच्छे से फिल हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सारे चिकन का। अगर आप होल चिकन पे ऐसे ही मसाला लगा देंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगा। देखिए इस तरह लेग्स के ऊपर भी कट्स लगा लेंगे और बैक साइड पे भी कट लगा लेंगे। लेकिन आपने चिकन लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने होल चिकन लेना है, इसकी कमर की हड्डी जो है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है वो कमर की हड्डी को तोड़ के रखते हैं, लेकिन आपने जब चरगा बनाना है तो आपने फुल चिकन लेना है, होल चिकन लेना है, उसका जो कमर की हड्डी है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब देखें इस तरह इसके ऊपर लगा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ की हमें कमी लग रही थी, फूड कलर हमने बाद में ऐड किया है। बहुत अच्छा आता है इसके ऊपर कलर फूड कलर ऐड करने से, क्योंकि जस्ट मसाले की कोटिंग से अच्छा कलर नहीं आ रहा था, इस वजह से इसके ऊपर हमने लगा दिया है फूड कलर और फूड कलर से बहुत प्यारा कलर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर भी इस मसाले को फिल करना है, अंदर से बाहर से और सारे कट्स के अंदर डीप तरीके से आपने सारा मसाला ऐड करना है। लास्ट पे लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके ऊपर डाल दिया है और अच्छे से इन जो है कट्स के अंदर डाल रहे हैं। सम टाइम लोग यहाँ पे लहसुन की जो काशी हैं वो रखते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट हमने इसके ऊपर लास्ट पे लगाया है इस मसाले के ऊपर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको लगाते हैं जी इस रॉड के ऊपर।
लेकिन रॉड पे लगाने से पहले इसको अच्छे से बांध लेंगे, इसकी लेग्स को बांधेंगे। ये मेन प्रोसेस है जी ओटीजी में लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ ही बहुत बड़ी गलती की जाती है, इसको अच्छे से बांधा नहीं जाता और इससे जो रॉड के ऊपर ये अच्छे से फिक्स नहीं होता और फिर सारी साइड से ये अच्छे से पकता नहीं है। तो आपने पहले लेग्स को बांधना है और उसके बाद इस तरह रॉड को इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड से निकालना है। इसके अंदर जो क्लिप्स हैं उनको इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद, फिक्स करने के बाद टाइट करना है। ये एक तरफ से स्क्रू ऐड कर दिया है और इसको इस के ऊपर जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा इसके अंदर फिक्स कर देना है दबा के, ताकि ये इसके अंदर चला जाए। और अब इसके ऊपर जो स्क्रू बना हुआ है उसको टाइट कर देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। स्क्रू लगाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने लगा के इसको थोड़ा सा टाइट किया है तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। एक साइड से फिक्स करने के बाद आप दूसरी साइड से फिक्स करेंगे। अब यहाँ से आपने एहतियात करनी है, क्योंकि कट्स हमने पहले ही लगा दिए थे। ऊपर वाली साइड पे चिकन के जो शोल्डर हैं उसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको दोनों साइडों से हमने फिक्स करना है और नीचे से एक धागे की मदद से इसको बांध देंगे, ताकि ये आपस में जो है वो खुले ना। और ये जो बाजू हैं इनको भी इसके अंदर जो टूथपिक्स हैं उनको ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। और गर्दन है, गर्दन को भी पीछे से फिक्स कर देंगे इसी तरह टूथपिक ऐड करने के बाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने अच्छे से सारे चीज़ों को आपने फिक्स करना है, ताकि जब चिरका रोटेट होता है इसके अंदर चरखा और रॉड जो है वो रोटेट होती है तो ये नीचे लटके ना। लेग्स को एक मरतबा फिर से रॉड के साथ बांधेंगे धागे की मदद से, क्योंकि लेग्स को पहले मैंने बांध दिया था और अब इसकी रॉड जो है उसके साथ बांधना है, ताकि ये मूव अच्छे से हो सके और लूज़ ना हो। लेग्स को रॉड के ऊपर बांधेंगे और ये पार्ट आपने मिस नहीं करना, इसको अच्छे से बांधना है ताकि रोटेट जो है ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अब ये देखिएगा, जब हम इसको अंदर फिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से रोटेट होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको फिक्स किया है। ओटीजी में चरखा कामयाबी तब होगा आपका, बहुत अच्छे से आप इसको कवर करेंगे अगर ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बांधा होगा। अब इसको फिक्स करेंगे, हमने इसको प्री हीट नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, एक साइड पे इस तरह इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड पे रख देंगे। टाइम एंड टेम्परेचर सेट करेंगे 2:30, इसके ऊपर टाइम मेंशन है। इसकी स्क्रीन के ऊपर जो चरखा बना हुआ है उसके ऊपर 2:30 इसका टाइम टेम्परेचर जो है वो सेट है। और अब ये जो रॉड है चरखे वाली, ऊपर से और नीचे से ये जो ऑन है उनको किया है, और नीचे वाली जो रॉड है वो भी 2:30 उसका टेम्परेचर रखा है और टाइम मैंने लगा दिया था 50 मिनट का। अब ये देखिए जी, ये रोटेट हो रहा है। इसकी हमने थोड़ी सी चेंजिंग बाद में की थी, इनको मज़ीद अच्छे से बांधा था ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। अभी इसका कलर देख लें, इसके अंदर से पानी है और थोड़ा सा मसाला जो है वो नीचे गिर रहा है। मैंने बटर पेपर बिछा दिया था, आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं ट्रे के ऊपर, ताकि ट्रे नीचे से मैसी ना हो। जितना इसके ऊपर से जूस गिर रहा है, जितनी यहनी इसकी गिर रही है वो इस पेपर के ऊपर गिर रही है। अब ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये रोटेट हो रहा था और बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। 20 से 25 मिनट के बाद की कंडीशन है। अभी मज़ीद 20 से 25 मिनट और इसने कुक होना है। और ये देखिए, विदाउट ऑयल के हम इसको बना रहे हैं। ऑयल आपको पता है, इतने से चिकन के लिए 1 kg ऑयल जो है वो मस्ट है, 1 से 2 kg, तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ज़ाया होता है। इस वजह से हमने सोचा कि हम इसको विदाउट ऑयल बेक करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। आप इस तरह इसको बना सकते हैं। तो अभी मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फुल पकने में, फुल डन होने में। अच्छा, लास्ट तक हमें यही डर लगता रहा है कि ये बेक होने के बाद टूट ना जाए, नीचे गिर ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ था। ये देखें, बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है। और इसका कन्वेक्शन फ़ैन जो है वो भी मैंने ऑन कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है। आप एयर फ्रायर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, इसके जो इनर फ़ैन है वो। तो बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी सा बेक हुआ है। अब इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये देखें, स्क्रूल है, इसको ओपन कर लेते हैं। स्क्रू को ओपन करते हैं और ये रॉड जो है उसको निकालते हैं। निकालना बहुत ही आसान है, दोनों साइडों से निकाल दिया है। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है और इसके ऊपर सैलड रख दिया है। इसके ऊपर लेमन जूस भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और इस तरह सैलड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सो ये थी जी आज की रेसिपी, लाहौरी चरगा की रेसिपी। ये विदाउट हमने इसको ऑयल के बनाया है। ये देखें, विदाउट ऑयल भी आप इसको बहुत अच्छे से बेक कर सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी हमारी रेडी हुई है। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।